फिल्म देने का वादा है तो मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे करना क्या होगा? तनु, इस आदमी को देखो। देख लिया। तुम्हें इसके करीब जाना है। मतलब ये कि तनु, इसके गर्लफ्रेंड को इससे दूर करना है, इसकी जिंदगी में पूरी तरह छा जाना है, इसका कॉन्फिडेंस इस तरह हासिल करना है कि तुम्हारी हर बात को ये सच और सही मानने लगे और तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। ये तो बहुत इजी है, आपका काम हो जाएगा परजाई जी। परजाई जी? जी वो क्या है जी, हमारे ना पंजाब में एक चीज बहुत ग्रेट है, अगर हम एक रिश्ता निभाते हैं ना तो उसमें जी 100% डालते हैं। और जैसे शोम भाई साहब वो साडे भरा जी और तुसी साडी परजाई जी, और ठीक है ना? इसे तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। ओए बड़ी है गबरदी पे दीदी, उंगलियों पे नचाऊंगी। वो पहले परजाई जी का काम कर। परजाई जी इसे बता दो कि ये मेरे काम पे दखल न दे। ओए परजाई जी से क्या बात कर रही है? और क्या तेरे काम में दखल ना दूं? कोई इस काम में हम दोनों सांझे हैं। और तुम ना बिल्कुल शट अप हो जाओ। वो क्या बार-बार शट अप? ओ आई विल नॉट। मैंने कह दिया ना शट अप। ओए ओ तन्नू, इस नोक-झोंक ने ही इन दोनों के रिश्ते को बनाए रखा है, वरना अगर एक बार रिश्ते के बीच में दरार आ जाए ना तो उसे कोई नहीं बचा सकता। और जिया, अगर तुम कभी अपने प्यार से मायूस हो जाओ ना तो सिर्फ एक बार इन दोनों के बारे में सोच लेना, और खासकर गुरमीत के बारे में, जो अपना पिंड छोड़कर मुंबई आया है सिर्फ अपने प्यार के भरोसे। सही कह रहे हो तुम शेखर, शायद इन दोनों की जिंदगी हमें जीने की राह सिखा दे। पंजाबी कुड़ी के लिए पंजाबी सूट, डिंग डोंग। ये और चल बे चल, मुझे नहीं पहनना ये सब कुछ। ओए ओए इसमें क्या खराबी है? इतना सोनाते हैं। अच्छा तुझे बहुत पसंद आई है तो तू ही पहन ले इसे। ओए ओए मैं क्यों पहनूं? और मैं कोई कुड़ी हूं? और तू बिल्कुल चुप हो जा यार। परजाई जी ने मुझे बोला है डिसाइड करने के लिए कि मुझे क्या पहनना है, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या पहनना है, राइट? रॉन्ग। तुम्हारे बचपन में, पिंड में, पंजाब ने वो मुझको बोला है कि तुझ पे नजर रखने को, और मेरी राय के बगैर तो कोई काम नहीं करेगी। अच्छा अभी दिखाती हूँ तुझे। परजाई जी, परजाई जी। ओए ओए रुक, परजाई जी को क्यों बुला रही है? आपस में सेटलमेंट कर लेना। और चल परे हट जा, कोई सेटलमेंट वेटलमेंट नहीं होगी, मैं वही पहनूंगी जो मुझे पहनना है। ना तू मुझे रोक सकता है और ना ही पंजाब। ओए नहीं ओए नहीं, ओए अगर तेरे को पिंड वालों ने इसमें देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। कौन बताएगा पिंड में? तू बताएगा? ओए हाँ, मैं ही बताऊंगा। ओए शट अप हो जा। ओए आई विल नॉट। ओए मैं सच्ची कह रहा हूँ, कुछ और पहन लेना। सच में बहुत बुरी लग रही है। ओए हाँ। अच्छा ये देख, ये कैसे गया? ओए नहीं, ये भी नहीं? नहीं नहीं। ये पसंद आई? ओए नहीं, ओए नहीं, ओए चलिए। ओ नहीं, ये भी नहीं? नहीं। तो ये कैसे गया? ओए 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 नहीं नहीं नहीं। ये भी नहीं? ओ नहीं यार। मैं यही पहन रही हूँ। ओए ओ तन्नू, ओ तन्नू, ओ तन्नू रुक। आकी पा लिया। ओए ओए इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अरे चुप कर, ये ड्रेस ऐसा ही होता है, ये वेस्टर्न आउटफिट है। ओए वैसे होता है? ओ मेरे पास तो इसका भी एक इलाज है। ले चुन्नी पाला। ओए इडियट स्टूपिड डफर। ओए ओ तू स्टूपिड बोल, इडियट बोल, कुछ भी बोल, ओ पर तू चुन्नी पाला है। मैंने कहा ना तू शट अप हो जा। ओए ओ तन्नू। ये ग्रीन ड्रेस वाली लड़की कौन है? मालूम नहीं सर, कल रात ही चेक इन किया है, अकेली ही आई थी यहाँ। ध्यान रखा करना यार। चलो करण, अकेली को दुकेली कर देते हैं।
करण, जब तक यहाँ रह रहे हो अपने स्टे को रंगीन तो बनाना ही पड़ेगा। सही है यार। करण, ओह हाय। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना दक्षिण। अब एक्सक्यूज मी, मेरे को एक जरूरी काम याद आ गया दक्षिण। तुम ऐसा करो कि टेबल पे जाके बैठो, कॉफी वॉफी पियो, I'll just come, हाँ? आ जाओ बेटे, हलाल होने आ जाओ। अब मैं इसकी बैंड बजा देती हूँ। I'm sorry, I'm really sorry. But I'm not at all. शायद आपकी बीवी को बुरा लग गया। नहीं, वो मेरी बीवी नहीं है। नहीं। गर्लफ्रेंड ही सही। नो, वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। इनफैक्ट उससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं तो किसी खूबसूरत रिश्ते की तलाश में हूँ। Why don't you do one thing? ये मेरा कार्ड है। Call me anytime. 9821279790. Thank you. Mention not. मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि करण के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। Excuse me, मेरे लिए डायरेक्टर मिस्टर चोपड़ा का फोन था। नो मैम। अगर फोन आ जाए तो मेरे रूम में ट्रांसफर कर देना। थैंक यू। ओह, तो आप एक एक्ट्रेस हैं? जी। You look like one. Excuse me. Hello? Excuse me. तनीषा कौर, मिल गया तुम्हारा नंबर तनीषा। कहाँ जाओगी बच के? बस 4 दिन और मैडम, इसके बाद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इतने सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। प्लीज आप कुछ कीजिए। आई एम सॉरी, आई कांट। सर लेकिन समझने की कोशिश तो कीजिए, इससे आपकी कंपनी को भी बहुत नुकसान हो सकता है। आई नो, मैं जानता हूं। अगर इन 4 दिनों में आप कुछ कर पाई तो ठीक, वरना हमें अपने कानून के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। थैंक यू। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। जिया ने ही मेरा चेक रुकवाया और मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब नहीं जिया, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। हेलो करण, हेलो। मुझे किसी भी कीमत पर जिया चाहिए, किसी भी कीमत पे, समझे? कुछ भी करो, बेहोश करो, पकड़ के लाओ, लेकिन जिया मुझे मिलनी चाहिए। समझ में आया तुम्हें? हाँ जी, आपका काम हो जाएगा।
चलो उछलने की कोशिश मत कर, वरना मारी आएगी। चल। जासूसी करने का बहुत शौक चढ़ा तुझे? क्या सबूत हासिल करना चाहती है तू? बोल! चल मेरे साथ, चल! कौन है तुम? छोड़ो जिया को। कौन है तू? जिया, चल पहले से निपटते हैं, चल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भागो यहाँ से! अरे बहुत खतरनाक है, भागो! जिया! 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 जिया कौन थे वो लोग? जिया! जिया ये सब क्या हो रहा है? जिया! 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 जिया उठो! जिया! 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 अब कैसा फील कर रही हो बेटा? बाबा, मैं यहाँ? हाँ बेटा, कल रात शेखर तुम्हें यहाँ ले आया। जिया बेटा, ये सब क्या है? क्या हम लोग इतने पराये हो गए हैं कि तुम्हें यूं अकेला रहने की जरूरत पड़ जाए? बाबा, आप जानते हैं ऐसा नहीं है। जिया बेटा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट रेस्ट करने के लिए कहा है और अब मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। बाबा प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल शो। जिया प्लीज, तुम उस घर में अकेले नहीं रह सकती हो बेटा। कल जो हादसा हुआ ना, अगर दोबारा ऐसा हादसा हुआ तो फिर नहीं बेटा, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। ठीक है बाबा, मैं कुछ दिनों के लिए यही रुक जाती हूँ। हम यहाँ पे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ भाभी, आप लोगों के रहते हुए मुझे कोई तकलीफ नहीं हो सकती।
थैंक्स शेखर। अब शोम को तो बताना ही पड़ेगा कि जिया यहाँ है। खूब जमेगा रंग जब शोम को मालूम होगा कि जैसे ही वो जेल चला गया वैसे ही उसकी धर्म पत्नी अपने आशिक के घर पहुंची। मुबारक हो, अदालत ने तुम्हारी अर्जी मंजूर कर दी है। तुम्हें 12 घंटे की बेल मिली है, सिर्फ 12 घंटे की जमानत। अब तुम जा सकते हो। यू श्योर हवलदार? यस। थैंक्स। आइए। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिया ने कहा था कि वो मेरा इंतजार इस घर में ही करेगी और वो यहीं बैठी है। जिया, नेत्रा, नेत्रा तो जेल गई थी तुमसे मिलने। पता चला कि तुम्हें 12 घंटे की बेल मिल गई है, इसलिए यहाँ चली आई। जेल क्यों गई थी और यहाँ क्यों आई है? परवाह है तुम्हारी, किसी और को होना हो, मुझे है। मैंने सोचा कि चलकर तुमसे पूछ लो, कहीं तुम्हें मेरी मदद की जरूरत तो नहीं, इसलिए जेल गई थी। शोम, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, लेकिन बहुत बिजी हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। कोई बात नहीं शोम, मैं जल्दी चले जाऊंगी। वैसे यहाँ पर आने की एक और वजह थी, बाबा ने भेजा है मुझे। बाबा ने भेजा? क्यों? जिया के कपड़े ले जाने। मेरी हैसियत तो उस घर में ऐसी ही हो गई है कि यहाँ से जिया के कपड़े ले जाकर वहां पहुंचाओ, बिल्कुल नौकरों की तरह। पर क्यों? जिया वही है ना शोम? जिया वहां है? हाँ, जिया तो वही है। जब से तुम जेल गए हो, जिया वहां पांडे परिवार के साथ ही रह रही है। तुम्हारे जेल जाते ही शेखर उसे वहां ले आया।
जिया उस परिवार को ही अपना परिवार मानती है ना, वो तो जिया का ही घर है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जेल से छुड़ा कर रहूंगी। तुम वापस लौट कर आओगे शोम, अपने हमारे उसी घर। तुम मेरी जिंदगी में शोम, और मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी।